Hello everyone, this is Zaid Malik and I hope you have a wonderful day. तो बच्चों आज हम हमारे चैप्टर रियल नंबर्स एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड इन इक्वेशन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक फील्ड प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स आर के बारे में बात करने जा रहे हैं। और बच्चों इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स की फील्ड प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। तो बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी सारे बच्चे इस टॉपिक से डरते हैं, लेकिन बच्चों ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इजी है। आप बने रहे मेरे साथ इस पूरे लेक्चर में। थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा, लॉन्ग होगा, लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरी वॉच कर लोगे तो आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं, प्रॉब्लम्स है, डर है, वो सारा दूर हो जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें लिखा है फील्ड प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स आर, मतलब कि रियल नंबर्स की फील्ड प्रॉपर्टी। तो बच्चों सबसे पहले हमें एक ऐसा रियल नंबर्स का सेट लेना होगा जिसमें इस यूनिवर्स में पाए जाने वाले सारे रियल नंबर्स आ जाएं। तो बच्चों यहाँ पर हम लेट करते हैं, लेट आर बी दी let R be the set of real numbers। तो बच्चों यहां पर हमने R एक ऐसा सेट कंसीडर किया, लेट किया, जिसमें इस यूनिवर्स के सारे रियल नंबर्स इंक्लूड होते हैं। ओके, अब बच्चों हमने लिखनी है फील्ड प्रॉपर्टीज। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि रियल नंबर्स की फील्ड प्रॉपर्टीज कितने टाइप्स की होती हैं। तो बच्चों ये 3 टाइप्स की होती हैं। तो बच्चों यहां पर हम लिखते हैं फील्ड प्रॉपर्टीज, फील्ड प्रॉपर्टी। इसकी फील्ड प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, मतलब कि आर से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, फील्ड प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। अब बच्चों ये 3 टाइप्स की होती हैं। जो बच्चों पहली टाइप है उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑपरेशन। इसको बच्चों हम प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों सेकंड जो हमारी टाइप है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, जिसको बच्चों हम डॉट मतलब कि मल्टीप्लिकेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों थर्ड होती है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज, ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। तो बच्चों ये 3 टाइप्स की हमारी फील्ड प्रॉपर्टीज होती है रियल नंबर्स की। अब बच्चों पहली और दूसरी फील्ड प्रॉपर्टीज काफी हद तक सेम है, लेकिन इसमें क्या होता है साइन प्लस का और इसमें साइन होता है ये पॉइंट, ठीक है, डॉट होता है। अब बच्चों अब हम समझते हैं कि फील्ड प्रॉपर्टीज एक्चुअली होती क्या है। ये जो प्रॉपर्टीज है ये एक्चुअली होती क्या है, ये बहुत ही ज्यादा काम की है अलजेब्रा में आपके लिए। तो बच्चों मान लो रियल नंबर्स हमारे कुछ नंबर्स होते हैं जिसमें इस दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉइंट वाले या फिर रेशो वाले जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आते हैं। अब बच्चों अगर हमने 2 नंबर लिए जैसे कि 1 एंड 2, और अगर बच्चों इनके बिटवीन मैं एक साइन लगा दूं प्लस का, तो बच्चों ये हमारी एक प्रॉपर्टी बन जाती है, ठीक है। अब बच्चों ये जो साइन प्लस का है इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन, ठीक है। और बच्चों ये कौन सा ऑपरेशन है, एडिशन का ऑपरेशन। अगर बच्चों मैं यहां पर लूं 1 और 2 ही मैंने नंबर लिया जो कि एक रियल नंबर है, इसके बिटवीन अगर मैं एक पॉइंट लगा दूं, ठीक है, ये इतना दूर तो बच्चों नहीं होगा, मतलब काफी क्लोज होगा, 1.2। तो बच्चों यहां पर जो ये साइन डॉट का है ये भी मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब बच्चों आगे आपने समझ लिया, कुछ ऐसा हम पढ़ेंगे इसके अंदर, मतलब इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होगा। अब बच्चों देखिए क्या करना है, देखो जैसे कि इसको हम ऐड करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। तो बच्चों ये एक प्रॉपर्टी बन गई। अब बच्चों इसकी भी काफी सारी टाइप्स होती हैं,
ठीक है, तो बच्चों वो टाइप्स में यहां पर लिखता हूं। ठीक है, वो टाइप्स में यहां पर लिखता हूं। देखें, तो बच्चों फर्स्ट जो हमारी टाइप्स होती है, देखिए ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है इसको मैं रब कर देता हूं क्योंकि इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, जब इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में तब हम बात करेंगे। तो बच्चों पहली जो हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज वो लिखते हैं एडिशन ऑपरेशन की। ओके, तो बच्चों फर्स्ट होती है क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी। बच्चों सेकंड होती है कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव लॉ। ये भी हमारी प्रॉपर्टी होती है लेकिन इसको हम लॉ बोलते हैं। बच्चों थर्ड होती है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ। ओके, और बच्चों फोर्थ होती है एडिटिव, एडिटिव आइडेंटिटी। और बच्चों फोर्थ होगी, फिफ्थ होती है एडिटिव इनवर्स, इनवर्स। ओके, अब बच्चों ये सारी जो प्रॉपर्टी है जो हमने 5 लिखी है, 1 2 3 4 5 जो हमारी प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑपरेशन की है। मतलब इसमें जो हम नंबर लेंगे उनके बिटवीन साइन लगेगा ओनली प्लस का, मतलब इसमें ओनली एडिशन होगा। अब बच्चों हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन वाली प्रॉपर्टीज। तो बच्चों ये हमारी होती है क्लोजर, सेम होती है बच्चों पहली तो क्लोजर प्रॉपर्टी, लेकिन बच्चों इसमें जहां पर साइन लगता है प्लस का फर्स्ट में वहां लगेगा ये डॉट, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन। तो प्रॉपर्टी PROPERTY। ओके, उसके बाद बच्चों सेकंड हमारी होती है कॉम्यूटेटिव लॉ। इसमें भी सेम ही होता है बच्चों, सिर्फ इसमें क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ। अब बच्चों जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है बच्चों, इसका नाम सेम है, बस जो ऑपरेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, इस केस में इस केस में। यहां होगा प्लस का साइन, मतलब जितने भी हम नंबर्स लिखेंगे उनके बिटवीन साइन होगा प्लस का, और यहाँ होगा साइन डॉट, मतलब कि मल्टीप्लाई। अब बच्चों जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है वो होती है एडिटिव, आई एम सॉरी यहाँ पर क्या मल्टीप्लिकेशन है, तो लिखेंगे बच्चों मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे कि बच्चों यहां पर था एडिटिव, क्योंकि एडिशन की प्रॉपर्टी थी तो यहां हमने लिखा है एडिटिव, और बच्चों यहां पर है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी तो हम यहां लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव। ओके, बच्चों लास्ट हमारी होती है मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब बच्चों एक एक करके हम समझते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, और साथ में इसकी हम एग्जांपल भी पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑपरेशन, और ये जो हमारी 5 प्रॉपर्टीज है इसमें, तो बच्चों इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम सेकंड प्रॉपर्टी और फिर थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पर अभी रब की, इसका नाम था डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, उसको भी बच्चों हम समझेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी था एक्चुअली। ओके, तो बच्चों उससे पहले इतना नोट कर ले, फिर हम आगे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑपरेशन प्लस में हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या, हम समझते हैं। यहां पर देखें बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी में ये है कि अगर यहां पर हम लेते हैं, यहां पर हमने एक नंबर लिया ऐसे कि AN प्लस B, अगर इसको हम ऐड करते हैं तो ये इक्वल होता है C के। ओके, तो बच्चों ये तीनों नंबर ही हमारे बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर से। मतलब कि बच्चों यहां पर ये हुआ कि A, B एंड C हमारा किससे बिलोंग्स कर रहा है, रियल नंबर से। अब बच्चों ये A, B और C है क्या, तो बच्चों ये तीनों नंबर ही रियल नंबर है। इसका मतलब क्या है बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी का, कि अगर हम किसी दो रियल नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमारा रियल नंबर ही आएगा। मतलब कि ये क्लोज है, इसका जो पाथ है वो क्लोज है, वो रियल नंबर ही रहेगा। ठीक है, अब बच्चों इसकी एग्जांपल क्या है हम वो समझते हैं। देखें, मान लो बच्चों कि हमारे पास दो रियल नंबर हैं, एक तो हमारे पास यहाँ पर 2 है जो A को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक रियल नंबर हमारे पास 4 है। अगर बच्चों हम 2 + 4 करते हैं, यहाँ पर जो प्लस है वो ऑपरेशन है, एडिशन ऑपरेशन, तो बच्चों इसका रिजल्ट हमें मिलेगा 6। तो बच्चों यहाँ पर 2 भी हमारा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, 4 भी हमारा बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, और बच्चों 6 भी जो उसका रिजल्ट है दोनों को ऐड करके
वो भी हमारा बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से। तो बच्चों इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, तो बच्चों बहुत ही ज्यादा इजी है समझना। अब बच्चों जो सेकंड हमारी प्रॉपर्टी थी उसका नाम था कॉम्यूटेटिव, TATIVE, ठीक है, C और बोला U, TATIVE लो। तो बच्चों कॉम्यूटेटिव लो क्या होता है देखें। तो बच्चों ये भी बहुत ज्यादा इजी है, देखें यहां पर मैं लाइन लगा देता हूं। अगर बच्चों हम दो रियल नंबर्स को जैसे कि a प्लस बी करें तो बच्चों वो b प्लस ए के इक्वल ही होगा। मतलब कि अगर हम किसी रियल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं दो को, अगर उसका ऑर्डर हम चेंज भी कर दें तो बच्चों उन दोनों का रिजल्ट इक्वल होगा। अब बच्चों मान लो इसका एग्जांपल क्या, पहले मैं यहां पर लिख देता हूं कि यहां पर a और b दोनों नंबर्स रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। मान लो बच्चों कि a हमारा 1 है, ठीक है, ये हमारी एग्जांपल है। a हमारा बच्चों 1 है और b हमारा 2 है, ठीक है। इसको बच्चों हम ऐड करेंगे तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, 3 के। और अगर बच्चों मैं 2 को पहले रखूं और 1 को बाद में रखूं और ऐड करूं, मतलब 1 प्लस 2 करूं या फिर 2 प्लस 1 करूं, तो बच्चों वो भी 3 के इक्वल होगा, ठीक है। तो बच्चों इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। ओके, अब बच्चों जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है उसका नाम है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो बच्चों एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि इसका जो पैटर्न है कि a प्लस बी, ठीक है, और ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। और बच्चों इस केस में a, b एंड c तीनों नंबर्स हमारे रियल नंबर से ही बिलोंग करते हैं, पहली बात तो ये। अब बच्चों इसकी एग्जांपल क्या होगी, देखिए इसका मतलब बच्चों क्या है कि यहां पर हमने 3 नंबर लेने, मान लो कि मैंने लिया यहां पर 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, यहां पर मैंने एक ब्रैकेट लगाया। अगर बच्चों मैं 1 प्लस 2 करूं तो बच्चों ये हमारा किसके इक्वल होगा, 3 के, ठीक है। पहले मैं 1 प्लस 2 करूं तो ये 3 के इक्वल होगा, और बच्चों 3 में मैं 3 ऐड कर दूं तो ये किसके इक्वल होगा, 6 के। ओके, तो बच्चों पहले मैंने 1 प्लस 2 को जो कि ब्रैकेट के अंदर थे उनको ऐड किया और जो उसका रिजल्ट आया जो कि 3 आया, उसमें हमने जो रिमेनिंग 3 था, सी था, उसको हमने ऐड किया तो वो 6 बना। अगर बच्चों मैं ऐसा करूं कि पहले मैं 2 प्लस 3 को ऐड करूं, 2 प्लस 3 को ऐड करूं, ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्या बनेगा, 1 हमारा एज इट इज रहेगा, 2 प्लस 3 होता है 5, ठीक है। तो बच्चों इन दोनों को ऐड करके हमारा रिजल्ट आया 5, और बच्चों 1 प्लस 5 हमारा किसके इक्वल होगा, 6। तो बच्चों इससे हमें क्या चलता है पता, चाहे हम 1 प्लस 2 एंड प्लस 3 करें या फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 करें, बच्चों जो हमारा रिजल्ट है वो इक्वल ही आएगा। तो बच्चों इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब बच्चों जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है उसका नाम है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, ये बच्चों थोड़ी सी डिफरेंट है, ये जो 3 प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ये भी उसके जैसी ही है, इसमें एक एलिमेंट होता है। तो बच्चों देखें यहां पर ये लिखा है कि अगर एडिशन ऑपरेशन का केस है तो अगर हम किसी भी रियल नंबर में, एनी रियल नंबर में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ें, ठीक है, उसका ऑर्डर भी हमने चेंज करना है कि उसका रिजल्ट हमें सेम मिले। मतलब कि अगर मान लो कि हमने यहां पर कोई रियल नंबर लेट किए जैसे कि a, अगर बच्चों उसमें हम 0 जोड़ते हैं, ठीक है, 0 ऐड करते हैं तो बच्चों ये a ही रहेगा, ठीक है, ये इक्वल का साइन है, ठीक है, ये a ही रहेगा। ओके, और अगर बच्चों या तो हम a प्लस 0 करें या फिर 0 प्लस a करें तो बच्चों उसका रिजल्ट क्या आएगा, a ही आएगा, ठीक है ना। a प्लस 0 करें या फिर 0 प्लस a करें, और बच्चों a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a रिप्रेजेंट कर रहा है एनी रियल नंबर। और बच्चों यहां पर इस केस में a भी हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और बच्चों ये 0 भी हमारा रियल नंबर ही है, ठीक है, a भी हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और 0 भी रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है। अब बच्चों इस केस में कि जब हम किसी भी रियल नंबर में एक ऐसा नंबर जोड़ते हैं, उसका हम ऑर्डर भी चेंज करते हैं और रिजल्ट सेम आता है, तो बच्चों उस एलिमेंट को, मतलब उस नंबर को हम बोलते हैं जो एडिटिव आइडेंटिटी, 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 ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे हियर
जीरो इज कॉल्ड एडिटिव 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 आइडेंटिटी। और बच्चों इसको एक और चीज बोलते हैं हम जिसका नाम है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट। और बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट ये किसके अंडर है? ऑपरेशन अंडर एडिशन। तो बच्चों लिखेंगे अंडर एडिशन। ठीक है बच्चों, या तो बच्चों हम बोलते हैं इस जीरो एलिमेंट को एडिटिव आइडेंटिटी या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन। ओके, तो बच्चों ये हमारे हो गई 4 प्रॉपर्टीज। अब बच्चों इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टीज है वो हम समझते हैं, इसका नाम है एडिटिव इनवर्स। ओके, तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम उसके बारे में बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं एडिटिव इनवर्स के बारे में। तो बच्चों एडिटिव इनवर्स क्या होता है? तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एवरी ईच। ओके, अगर ए आर से बिलोंग्स कर रहा है, मतलब कि जो ए है वो रियल नंबर है, तो बच्चों यहां पर एग्जिस्ट करेगा देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर बच्चों ए आर से बिलोंग कर रहा है तो बच्चों उसका नेगेटिव भी आर से बिलोंग करेगा। ठीक है, और अगर बच्चों ऐसा केस हमारा बनता है तो सच दैट अगर हम ए और उसके नेगेटिव को आपस में जोड़ेंगे तो बच्चों वो हमारा जीरो के इक्वल ही होगा। ठीक है, अब बच्चों यहां पर जो ऑर्डर है वो है ए प्लस माइनस ए, और अगर बच्चों हम कर देते हैं माइनस ए एंड प्लस ए तो बच्चों ये भी हमारा जीरो के इक्वल होगा। मतलब कि अगर हम ए जो कि आर से बिलोंग कर रहा है और उसका जो नेगेटिव वो भी आर से बिलोंग करेगा, उन दोनों को ऐड करें तो बच्चों वो हमारा जीरो के इक्वल होगा। तो बच्चों अगर उसका हम ऑर्डर भी रिवर्स कर दें तो उसका एडिशन भी जीरो के इक्वल होगा। तो बच्चों इस केस में जो ये माइनस ए है, यहां पर हम लिखेंगे हेयर माइनस ए। ठीक है, हेयर माइनस ए, ये जो माइनस ए है जो कि नेगेटिव में है, तो बच्चों यहां पर जो ये है माइनस ए है, माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। तो बच्चों यहां पर इस माइनस ए को ही कहा जाता है एडिटिव इनवर्स। ओके, और बच्चों साथ में इसको हम ये भी बोलते हैं और नेगेटिव ऑफ ए, नेगेटिव ऑफ ए। ठीक है, तो बच्चों या तो हम माइनस ए को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स या फिर हम बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ए, मतलब कि ए का नेगेटिव। तो बच्चों ये जो 5 प्रॉपर्टीज थी जो कि एडिशन की प्रॉपर्टीज थी, अंडर एडिशन ऑपरेशन की थी, तो बच्चों वो तो हमने कंप्लीट कर ली। अब बच्चों हम करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी जो कि मल्टीप्लिकेटिव की होगी, मल्टीप्लिकेशन की होगी। तो बच्चों वो भी सेम होगी, बहुत ज्यादा इजी होगी। तो उससे पहले जो ये हमारी जो ये लास्ट प्रॉपर्टीज है उसको नोट कर लें, फिर हम उसके बारे में बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, जिसको हम डॉट या फिर पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब बच्चों जो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो भी सेम है, उसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो स्टूडेंट्स क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है? अब ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, तो इसमें भी हम 2 रियल नंबर्स लेंगे। मतलब कि अगर हम a इनटू बी करें, ठीक है, ये जो ये डॉट का साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लाई को। अगर हम a इंटू बी करें तो बच्चों उसका रिजल्ट हमें c मिलेगा, और बच्चों ये सारे नंबर्स हमारे रियल नंबर से ही बिलोंग करेंगे। या फिर बच्चों हम लिख सकते हैं कि a, b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो बच्चों इसकी एग्जांपल क्या हो? बच्चों यहां पर भी अगर हम 2 a को माने, मतलब कि a की जगह पर हम 2 ले लें, 2 हमें रियल नंबर्स लेने हैं, 2 और 3 लेते हैं बच्चों हम, और दोनों का बच्चों हम मल्टीप्लाई करें तो 2 3 दा 6 होता है। तो बच्चों यहाँ पर 2 भी हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, 3 भी और 6 भी। तो बच्चों तीनों नंबर रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। पिछले केस में था एडिशन, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब बच्चों जो सेकंड हमारी प्रॉपर्टी है वो सेम है, इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव
लो। तो बच्चों यहां पर भी वही प्रोसेस करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है यहां पर, जैसे कि a इंटू बी करें या फिर b इंटू ए करें, दोनों आपस में इक्वल होंगे। और बच्चों यहां पर a और b हमारा बिलोंग्स रहेगा r से। मतलब कि इसका एग्जाम्पल बच्चों क्या होगा कि अगर हम दो रियल नंबर लेते हैं, मतलब कि 2 इंटू थ्री करें, ठीक है, जो कि 6 के इक्वल होगा, या फिर 3 को पहले रखें और फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो वो बच्चों 6 के इक्वल ही होगा। ओके, अब बच्चों हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों सेम है, सिर्फ हमने मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्टली करवा रहा हूं। अब बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ। अब बच्चों एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि अगर हम a इंटू बी, ठीक है, को पहले मल्टीप्लाई करें और साथ में जो इनका रिजल्ट है उसको c के साथ मल्टीप्लाई करें, तो बच्चों वो किसके इक्वल होगा, a इंटू बी इंटू सी के। ओके, तो बच्चों यहां पर ए बी सी हमारे तीनों नंबर्स बिलोंग करेंगे रियल नंबर से, मतलब कि आर से। तो बच्चों इसकी एग्जांपल क्या होगी, इसकी बच्चों एग्जांपल होगी कि अगर हम 2 इंटू थ्री को पहले मल्टीप्लाई करें और साथ में हम 4 रखें, मतलब कि 2 3 6 एंड 6 इंटू 4, तो बच्चों ये हमारा होता है 24 के इक्वल। और अगर बच्चों हम करें 2 इंटू थ्री इंटू 4, तो बच्चों 3 4 द 12 एंड 12 टू द 24। तो बच्चों अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करें या फिर ऐसे मल्टीप्लाई करें, मतलब कि पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आया, उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, या फिर पहले हमने इन दो नंबर को मल्टीप्लाई किया और उसका जो रिजल्ट आया उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो बच्चों हमारा जो रिजल्ट है, लास्ट का जो रिजल्ट है हमारा वो 24 ही आएगा, मतलब इक्वल आएगा। तो बच्चों ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी होगी। अब बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी है, अब बच्चों यहां पर है मल्टीप्लीकेटिव, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। बच्चों पीछे था एडिटिव आइडेंटिटी, अब यहां पर है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो बच्चों इसका मतलब क्या है देखें। अब बच्चों वहां पर हमने जो एक एलिमेंट यूज किया था, इसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट या फिर एडिटिव आइडेंटिटी कहते थे। तो बच्चों वहां पर हमने यूज किया था जीरो, कि अगर हम किसी भी रियल नंबर में जीरो को ऐड करते हैं तो बच्चों उसका रिजल्ट इक्वल आता है, मतलब उसका अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो उसका रिजल्ट सेम आता है। तो बच्चों यहां पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन के केस में हम आइडेंटिटी एलिमेंट मानते हैं 1 को, क्योंकि अगर बच्चों हम किसी भी रियल नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों उसका रिजल्ट सेम आए। ठीक है बच्चों, यहां पर जीरो नहीं हो सकता, यहां पर 1 होगा। तो बच्चों अगर हम मान लो कि a इंटू वन करें जो कि a की इक्वल ही होगा, या फिर बच्चों हम 1 इंटू ए करें, ठीक है ना। a क्या बच्चों कोई रियल नंबर है, 1 भी हमारा रियल नंबर है, लेकिन 1 यहां पर काम कर रहा है एज आइडेंटिटी एलिमेंट या फिर एडिटिव या फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे कि a भी हमारा r से बिलोंग कर रहा है और 1 भी हमारा r से बिलोंग कर रहा है। ठीक है बच्चों, यहां पर हम जीरो नहीं ले सकते, जीरो लेते हैं हम प्लस वाले केस में, मतलब कि एडिटिव ऑपरेशन में। अब बच्चों यहां पर हम क्या लिखेंगे, हियर हियर 1 इज कॉल्ड, ये जो 1 एलिमेंट है 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। और आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको ये 4 जो प्रॉपर्टीज है समझ आई होगी। अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी बची है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो बच्चों वो हम आए करते हैं, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बच्चों ये क्या होती है, यहां पर हम लिखेंगे फॉर ईच ए नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू आर। अब बच्चों यहां पर ए आर से बिलोंग्स टू कर रहा है, लेकिन बच्चों उसमें सिर्फ हमने एक एलिमेंट छोड़ना है, वो है जीरो, मतलब ए जीरो की इक्वल नहीं हो सकता। मैं आपको समझाऊंगा क्यों नहीं हो सकता। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे इसके बाद, बस आप अभी इतना समझे कि ए आर से बिलोंग कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट, या फिर लिखेंगे यहां पर देन देयर एग्जिस्ट 1 अपॉन ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है बच्चों, अगर ए
आर से बिलोंग कर रहा है तो अंडर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a भी उसका इनवर्स भी आर से बिलोंग करेगा, सच दैट अगर बच्चों हम a को 1/a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों a से हमारा a कैंसिल हो जाएगा और ये 1 के इक्वल होगा। अगर इसका हम ऑर्डर भी चेंज कर दें, मतलब कि 1/a को पहले लिखें और फिर उसको a के साथ मल्टीप्लाई करें तो बच्चों वो 1 के इक्वल होगा। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे here ये जो 1/a है, 1/a इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ ए। ठीक है, या तो बच्चों हम बोलते हैं इसको 1/a को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल, मतलब कि उसका उल्टा। ठीक है, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ ए। तो बच्चों यहां पर हमने लिखा कि ए आर से बिलोंग्स तो कर रहा है लेकिन ए 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अब बच्चों ये हमने इससे लिखा क्योंकि अगर ए 0 के इक्वल होगा, ठीक है ना, तो बच्चों देखिए पहले हम लिखते हैं कि अगर ए हमारा, मान लो कि ए हमारा 2 है तो इसका जो 1/a होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों, 1/2 के इक्वल होगा। ओके, क्योंकि अगर a इक्वल टू 2 है तो 1/a इक्वल टू 1/2 होगा। अगर बच्चों a हमारा 0 हुआ, मान लेते हैं a 0 हुआ, तो बच्चों 1/a हमारा किसके इक्वल होगा, 1/0। और बच्चों 1/0 अप्रोच करता है, किसको अप्रोच करता है बच्चों, इन्फिनिटी को। ठीक है, तो बच्चों ये इन्फिनिटी का केस यहां बन रहा है और ये हमें नहीं बनाना, ठीक है, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड होता है। तो बच्चों इसीलिए यही रीजन होता है कि हम a को नॉट इक्वल टू 0 रखते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम लिखना है कि a नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू r, देन देयर एग्जिस्ट 1/a बिलोंग्स टू r सच दैट। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको ये जो सेकंड प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली, और जो हमने ये सारी प्रॉपर्टी पढ़ी 5 की 5, ये समझ आई होगी। तो बच्चों अब हम आगे करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो उससे पहले अब इतना नोट करें। तो नाउ स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों ये काफी ज्यादा इजी प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है, सिर्फ हम लेते हैं 3 नंबर और इसमें हमारा एडिशन वाली प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी दोनों यहाँ पर यूज होती हैं। तो बच्चों इसको हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं इसको हम, a इंटू बी प्लस सी। ठीक है, a इंटू ब्रैकेट में है b प्लस सी। तो बच्चों ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी। और बच्चों इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड लो, डिस्ट्रीब्यूटिव ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। और बच्चों अगर हम ऐसा करें कि b प्लस सी को हम रखें पहले और लास्ट में रखें a को और इसको मल्टीप्लाई करें, तो बच्चों ये हमारा बनेगा b इंटू a प्लस c इंटू a। तो बच्चों इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लो। तो बच्चों अगर a हमारा लेफ्ट साइड प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड लो, अगर राइट साइड प्रेजेंट है तो बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटेड लो। इसमें क्या होता है बच्चों कि हम a को एक बारी b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और बिटवीन जो साइन प्लस का वो रहता ही रहता है। बच्चों यहाँ पर हम b को a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर c को a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ये बीच में जो साइन है वो रहता ही रहता है। तो बच्चों ये हमारी होती है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर ऑल कि a, b और c हमारे सारे नंबर्स, मतलब जो ये 3 नंबर्स हैं, ये बिलोंग्स करते हैं r से, मतलब कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अगर बच्चों इसकी हम एग्जांपल लेना चाहें तो बहुत इजी एग्जांपल होगी बच्चों इनकी। मान लो कि हमने a को लिया 1, ओके, या फिर हम कुछ और नंबर लेते हैं 2 3 4 लेते हैं। ठीक है, a को लिया हमने 2 और 3 4 को हमने ऐड किया, तो बच्चों ये हमारा किसके इक्वल होगा, 2 इंटू 3 एंड प्लस 2 इंटू 4। तो बच्चों ये हमारा इक्वल होगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, 2 इंटू 4 8 और 8 और 6 हमारा बच्चों होता है 14 के इक्वल। ओके, तो बच्चों ये हमारी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लो हो गया। अब बच्चों अगर हम सेकंड केस लें कि हम यहाँ पर लें बच्चों 3 प्लस 4। ठीक है, 3 प्लस 4 को पहले लिखें बच्चों, लास्ट में लिखें हम 2
और मल्टीप्लाई करें तो बच्चों ये हमारा होगा 3 × 2 और प्लस 4 × 2। तो बच्चों ये हमारे किसके इक्वल होगा, 3 × 2 = 6 एंड 4 × 2 = 8 और ये भी हमारा 14 के इक्वल होगा। ठीक है, तो बच्चों लास्ट में ये भी कह सकते हैं कि a × b + c हमारा किसके इक्वल होता है, b + c × a। ठीक है, ओके। तो बच्चों ये हमारी होगी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। अब बच्चों आगे हम पढ़ते हैं कुछ आर्टिकल्स, और बच्चों वो आर्टिकल्स भी कुछ इंपॉर्टेंट हैं, तो हम पढ़ते हैं आगे, उससे पहले इतना नोट कर। Please subscribe my channel. Thank you.